अजीज हमवतनों, सैलाब का जोर टूट चुका है, लेकिन जख्म अभी बाकी है। पानी तो उतर गया है, मगर दुख, भूख और बेबसी की लहर अब भी इन गलियों में बह रही है। ये लोग जिनके घर मलबे में बदल गए, मवेशी बह गए और अब खाली हाथ नई जिंदगी की तलाश में हैं। ये वक्त है कि हम इनके साथ खड़े हों और इनके जख्मों पर मरहम रखें। 23 अक्टूबर 2025 की एक रोशन सुबह एंजा दिलदार फाउंडेशन की टीम ने खिदमत और मोहब्बत के सफर का एक नया बाब शुरू किया। मंजिल थी दरियाई रावे के किनारे एक छोटा सा गांव मोजा झंडू मंच नस जनराका जिला उकाड़ा। हमें इतला मिली थी कि यहाँ के बासी शदीद मुतासर, फसलें तबाह हो चुकी हैं, घर टूटे हुए हैं और बीमारियों ने गांव को अपनी लपेट में ले रखा है। ना कोई क्लिनिक, ना कोई डॉक्टर, बस दर्द, बेबसी और खामोशी। हमने फैसला किया कि यहाँ के लोगों को अकेला नहीं छोड़े। सूरज निकलने से पहले हमने लाहौर से अपना काफिला रवाना किया और 150 किलोमीटर का सफर तय कर इस गांव तक पहुँचे। गांव के पासियों ने हमें देखा तो जैसे उम्मीद जाग, आंखों में खुशी, दिल में दुआ और चेहरों पर वो मुस्कुराहटें जो सदियों की थकन मिटा देती। नजदीकी मस्जिद से ऐलान किया गया और कुछ ही देर में मर्द, ख्वातीन और बच्चे एक बड़ी तादाद में जमा हो गए। क्योंकि वहाँ पर कैंप लगाने के लिए कोई प्रॉपर जगह मौजूद न थी, इसलिए हमने अपने मेजबान के घर के 2 कमरों को एक आरजी मेडिकल कैंप में बदल दिया। एक कमरे में मरीजों की रजिस्ट्रेशन और अद्वियात की फराहमी, दूसरे में मुआयना और मशवरा। तकरीबन 3 घंटे ये कैंप जारी रहा। दर्जनों मरीजों का इलाज हुआ, मुफ्त अद्वियात दी गई और उनके चेहरों पर इत्मीनान के आसार नजर आने लगे, गोया अल्लाह की रहमत का साया उतर आया हो। मेडिकल कैंप के बाद दूसरा मरहला शुरू हुआ और वो था बेवाओं, यतीमों और मुस्तकीन में खाने पीने की अशिया की तकसीम। चूँकि कोई खुली जगह मुयसर न, लिहाजा हमने राशन की गाड़ी के पास ही बाहर खड़े होकर बारी बारी अशिया तकसीम की। हर फर्द का नाम पुकारा जाता, शनाख्ती कार्ड देखा जाता और राशन उसके हवाले किया जाता। इस लम्हे यूं महसूस हुआ जैसे दिल को सुकून मिल गया और आंखों को अश्कों का इनाम मिल गया हो। वहाँ पर आए हुए तमाम बच्चों को बिस्किट दिए गए और हर बच्चे को जब बिस्किट्स मिले तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। यही वो लम्हात थे जो थकन को इबादत में बदल देते हैं।
सूरज ढलना शुरू हुआ, कैंप मुकम्मल हो गया और हमने लाहौर की तरफ वापसी का सफर शुरू किया। जिस्म थके हुए थे मगर दिल मुतमईन और शुक्र से भरे हुए। लोगों के चेहरों पर शुक्रगुजारी के वो तासरात थे जो सीधे दिल में उतर जाते। ये कैंप सादा जरूर था मगर सबसे यादगार। ना कोई बड़ी इमारत, ना कोई सहूलत, बस खिदमत का जज्बा और अल्लाह की मदद। हम उन लोगों तक पहुँचे जिन तक कोई नहीं पहुँचा था। अल्हम्दुलिल्लाह। हम वतनों सैलाब का पानी तो उतर गया है मगर दुख और भूख अभी बाकी है। आइए इनके जख्मों पर मरहम रखें, इन्हें दोबारा से नई जिंदगी शुरू करने में मदद करें। दवाइयाँ, राशन, कपड़े, नकद इमदाद, जो भी मुमकिन हो अतिया करें, क्योंकि आपकी मदद किसी के लिए नई जिंदगी का पहला कदम बन सकी है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम खिदमत के इस सफर को जारी रख सकें। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि ये कार्य खैर जारी रहे तो इस सफर खिदमत में हमारा साथ दें, अपने वक्त का हथिया दें। डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन की हैसियत से अपने घर का फालतू सामान, अद्वियात, मेडिकल आलात, किताबें अतिया करें या नकद तावन से किसी की जिंदगी बदल दें, या गाँव में नजर हुसैन मशहदी अस्पताल की तामीर में भी आपका हिस्सा सदका जारिया होगा। बराह करम इस पैगाम को आगे बढ़ाएं और याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनजा दिलदार फाउंडेशन, जहां उम्मीदों के चिराग हमेशा जलते रहते हैं।